मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रेशम। सबसे पहले हम लोग रेशम के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, रेशा जो है रेशम ये आपका दो प्रकार का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है पादप रेशा, और दूसरा होता है जांतव रेशा। एक होता है पादप रेशा और दूसरा कौन सा होता है, जांतव रेशा होता है। पादप रेशा, पादप का मतलब होता है पौधा, यानी कि ये जो रेशा है किसी न किसी पौधे से प्राप्त किया जाता होगा या पेड़ से प्राप्त किया जाता होगा। तो पादप रेशा देने वाले हमें कौन से पौधे हैं? वे हैं, देखिए, जूट है, कपास, पटसन, ये सब ऐसे पौधे हैं जिनसे आपको रेशा प्राप्त होता है। जांतव रेशे, देखिए, जांतव का मतलब होता है जंतु से, यानी कि ऐसे रेशे जो किसी न किसी जानवर से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, जांतव रेशा जो है आपका पश्मीना पश्मीना नाम की बकरी के बालों से, फिर अंगोरा नाम की बकरी के बालों से, अंगोरा बकरी के बालों से। इसके अलावा आपका जो कि ऊंट के बालों से, ऊंट के अलावा आपको जो है कि लामा लामा से, याक से, फिर आपका अल्पेका से। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके बालों से हमें रेशा प्राप्त होता है। देखिए, हमारे तरफ जो भी सामान्य बकरी पाई जाती है उससे भी रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते उन बकरियों को क्या करना पड़ेगा, हमें किसी न किसी ठंडे प्रदेश में लेकर जाना पड़ेगा। जैसे कि कश्मीर लेके जाइए, उत्तराखंड लेके जाइए, उन सब जगहों पर लेके जाएंगे तो उससे भी रेशम प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, रेशम, सबसे पहले हम अब देखेंगे रेशम के बारे में। देखिए, रेशम रेशम सबसे पहली बात है कि कौन से रेशम के कीड़े को किस पौधे पर पाला जाता है। तो रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन शहतूत के पौधे पर किया जाता है। शहतूत के पौधे पर किया जाता है, पौधे पर किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि देखिए, जैसे कि कोई भी जानवर तो उसमें मेल या फीमेल होगा ही होगा, ठीक है। तो हमें मान लीजिए कि एक कीट मेल का मिला और एक कीट फीमेल है, ये दो कीट है। तो देखिए, इन दोनों कीटों में से ना हमें रेशम बस फीमेल वाले कीट से मिलता है, फीमेल वाले कीट से। तो देखिए, ये फीमेल वाला कीट करता क्या है, फीमेल वाला कीट, मान लीजिए कि ऐसे शहतूत के पौधे पर एक कीट मेल आया रहने और एक कीट फीमेल आया। तो फीमेल कीट क्या करती है कि अंडे देती है, फीमेल कीट क्या करेगी, अंडे देगी। और ये अंडा जो है ना, ये जो अंडा है वो इल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है, इल्ली। ध्यान रखिएगा, यानी कि रेशम के कीट के अंडे को हम लोग इल्ली कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और ये इल्ली कुछ समय बाद क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और परिपक्व होने के बाद इसका नाम हो जाता है प्यूपा। इसका नाम क्या हो जाता है, प्यूपा हो जाता है। और इसी प्यूपा में जो कि रेशम कीट का विकास होता है, प्यूपा, यानी कि रेशम के कीट का विकास कहाँ होता है, प्यूपा होता है। रेशम का विकास प्यूपा होता है।
रेशम कीट का विकास प्यूपा में होता है। और ये जो रेशम कीट है वो दोनों तरफ से मुंह बना लेता है, दोनों तरफ से अपना मुंह बना लेता है और अपने मुंह से जो है कि प्रोटीन रिलीज करता है। और वो जो प्रोटीन रिलीज करता है तो उस मान की आपका रेशम कीड़ा है, ये रेशम कीड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ अपने मुंह बना लेता है और अपने मुंह से ना क्या नाम है कि प्रोटीन रिलीज करता है। प्रोटीन रिलीज करेगा तो ये इस तरीके से जो है कि दोनों तरफ इसके जाल बना लेता है, इस तरीके से ढेर सारा ऐसे जाल बना लेगा, ऐसे जाल बना लेगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम किस चीज का बना होता है, तो ध्यान में रखिएगा रेशम जो है ना, रेशम रेशम प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ये ध्यान में आप रखेंगे। अच्छा, इस प्रोटीन के बाहर निकल के सूखने के बाद ये जो जालनुमा क्षेत्र आपका दिख रहा है, जालनुमा, इसी को हम लोग कोकून कहते हैं। तो याद रखिएगा कि रेशम बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। अब इसी कोकून को क्या किया जाता है कि निकाल करके गर्म पानी में डाल करके और बाद में उसको जो है कि उबाला जाता है, गर्म पानी में डाल कर उबाल दिया जाता है और उसके बाद उसके रेशों को निकाल दिया जाता है। तो ये है प्रक्रिया रेशम की। अच्छा, रेशे के कीट पालन में क्या करते हैं, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन जो है क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। और जो सबसे पहले रेशम के कीटों का पालन किया गया था वो किया गया था आपका चीन में। तो रेशम कीट का पहला पालन, रेशम कीट पालन सर्वप्रथम चीन में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, चीन में किया गया। चलिए मैं फिर से इस चीज को रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, रेशा दो तरीके का होता है, एक होता है पादप रेशा, दूसरा होता है जांघ रेशा। पादप रेशे ऐसे रेशे होते हैं जो किसी न किसी पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, जैसे कि जूट, कपास, पटसन, सनई, बहुत सारे ऐसे हैं। जानवर रेशे ऐसे जो जंतुओं से प्राप्त होता है, पश्मीना बकरी, अंगोरा बकरी, ऊंट, लामा, याक, अल्पेका, ये सब ऐसे जंतु हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, जानवर रेशा प्राप्त होता है, इनके बालों से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। पश्मीना बकरी के जो है कि रेशम से हमें क्या मिलती है, पश्मीना शॉल मिलती है, पश्मीना शॉल, जिसे आप कश्मीरी शॉल भी कहते हैं, कश्मीरी शॉल। याक का जो है कि ऊन कहाँ फेमस है, तो वो याद है, वो याक का ऊन आपका लद्दाख में फेमस है, लद्दाख और तिब्बत वाले क्षेत्र में फेमस है आपका ये वाला। अल्पेका, अल्पेका जो है आपका दक्षिण अमेरिका में इसका ऊन फेमस है। फिर अंगोरा बकरी, अंगोरा बकरी भी यही कश्मीर में, ठीक है। याद रखिएगा, अंगोरा बकरी से कौन सा ऊन पाया जाता है, तो अंगोरा ऊन पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। रेशम कीट का पालन शहतूत के पौधे पर किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी शहतूत के पौधे पर मेल और फीमेल दो कीट आए, ठीक है, तो अंडे देने का काम कौन करेगा, फीमेल करेगी, ठीक है। तो ये फीमेल अंडे देती है और उस अंडे को हम लोग इल्ली कहते हैं। ये इल्ली जो है कुछ समय बाद मैच्योर हो जाता है, जिसको प्यूपा कहते हैं। इसी प्यूपा के अंदर जो है कि सिल्क यानी कि रेशम के कीट का विकास होता है और वो धीरे धीरे
विकास होते होते दोनों तरफ मुंह बना लेता है और अपने मुंह से जो है कि प्रोटीन रिलीज करता है और यही प्रोटीन उसके बाहर की तरफ चारों तरफ सूख करके एक तो जालनुमा क्षेत्र बना लेता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। ये जो प्रोटीन है वही रेशम होता है। रेशम किसका बनाता है, तो प्रोटीन का बनाता है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है और रेशम कीट पालन शब्द चाइना में किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा।